समुद्र में आप जो भी डालिएगा समुद्र नारायण रखते नहीं, वापस करते हैं। समाज में जो आप छोड़िएगा वही रिटर्न गिफ्ट प्राप्त होने वाला है। लोग शादी ब्याह में कपड़ा देते हैं ना, सबसे दुर्गति किस कपड़े की होती है आपको पता है? कल्पना करिए, कौन से कपड़े की सबसे अधिक दुर्गति होती है? जो कपड़े का सेट पैकिंग में आता है प्लास्टिक के डब्बा में, कुर्ता पैंट का सेट, वो ऐसे साइज का रहता है कि ना हाफे कुर्ता बनी ना फुल कुर्ता बनी। तो जैसे घर में 10-12 गो आवत है, लोग कहते हैं जमा के रखिए, केहू के घर बिया हुई तो ये दे दी हल जाए। और बेचारा सालों साल घूमता है, उसको कोई सिलवाता उलवाता नहीं है। हाँ, आइल निपटा दो, धरा दो। एक आदमी बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा। पूछा भाई क्यों गुस्सा? बोला बताइए। नैतिकता समाप्त हो गई है समाज में से। बोले कैसे? 2 साल पहले एक जगह एक मैं कुर्ता पैंट का पैकेट दिया था, 2 साल बाद वो घूम के मेरे पास पहुंचा है आज। तो पूछा भाई तुमको कैसे पता कि तुम्हारा वाला ही है? तो बोला मैं दिया था तो उसमें चिन्ह लगा के दिया था, वो चिन्ह भी नहीं मिटा है, 2 साल बाद मेरे पास फिर पहुंच गया वो। तो बोले कि तुम खरीदे ही क्यों वैसा? तो बोला भाई साहब हम भी खरीदे नहीं थे, हमको भी कोई दिया था तो हम आगे बढ़ा दिए थे। कहने का अर्थ है जो प्राप्त करना चाहते हैं वो देने का स्वभाव बनाइए। यहां भगवान शंकर ने मां भवानी को धन्यवाद कहा। क्या कहा? धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी। ये बाबा कहते हैं कीन्हे हूँ प्रश्न जगत हित लागी। बाबा बोले देवी धन्यवाद धन्यवाद, आपको धन्यवाद है। आपने मुझसे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा। ये भगवान की कथा केवल पृथ्वी नहीं समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। ऋषिकेश हरिद्वार कौन कौन गया है आप लोगों में से? बहुत लोग गए हैं। वहां जब गंगा जी के किनारे नहाइएगा ना तो सफेद रंग का डब्बा मिलता है गंगा जी के किनारे। आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर लोग खरीदते हैं, गंगा स्नान करते हैं, डब्बा में गंगा जल भर के लाते हैं। कई कई डब्बों पर स्टिकर भी लगा रहता है गंगा जल का, ला के अपने घर में रखते हैं, अपने लोगों पर छिड़कते हैं। ये भी गंगा जल बह रहा है, हो कथा गंगा है। यहां भी आए हैं तो मन के डिब्बे में से कथा गंगा को भर के लेके जाइएगा यहां से। घर के जो लोग यहां नहीं पहुंच पाए हैं उनके ऊपर भी कथा गंगा को थोड़ा छिड़कने का स्वभाव बनाइएगा। ये सकल लोक जग पावनी गंगा है। शंकर जी ने कहा देवी आपकी सब बात अच्छी लगी, एक बात अच्छी नहीं लगी। आपने पूछा कि राम जी कोई और है? ऐसा कौन कहता है जो अभिमानी है, अधम है, मूढ़ है, जो सत्य असत्य को नहीं जानता, जिसकी धर्म में गति नहीं है, वो राम जी में संशय करता है। आपने कहा कि सगुण अगुण दो हैं? नहीं,
सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। भगवान शंकर कहते हैं देवी, इस प्रसंग को ठीक से समझिए। आजकल एक बहुत बड़ी फौज इस बात की है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं, भगवान निराकार है। देखिए, आपसे निवेदन, हम सही हैं, अच्छी बात, हम सही हैं ये अच्छी बात है, हम ही सही हैं ये बहुत बुरी बात है। आप सही हैं, अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़कर बाकी सब गलत हैं। आप सही रहिए, दूसरे को गलत क्यों बना रहे हैं साहब? भगवान निराकार है, सही बात, लेकिन भगवान साकार नहीं है, ये गलत बात है। शंकर जी बोले, देवी साकार में, निराकार में, सगुण में, अगुण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। कैसे? पानी और बर्फ को देखिए, देखे ना पानी, अब बर्फ का गोला। हम लोग छोटे थे तो गांव में पहले बर्फ बेचने वाले आते थे, दीदी याद है? वो साइकिल के पीछे वो लकड़ी का बक्सा लगा के और नारियल दूध वाला बर्फ। अब वो रुपया से नहीं मिलता था, जैसे उसके सामने भोंपू लगा रहता था एक, वो भों भों बजाने वाला, वो जैसे आवाज सुनाई पड़े, हम लोग छोटे छोटे अजूरी में गेहूं चावल धान जो मिल गया अजूरी से उठाएं, ऐसे करके लाते थे, उनके झोली में डालते थे, भैया एगो बर्फ पकड़ा देते थे। और आपको बतावें, वो बर्फ खाने का जो सुख था आज कॉर्नेटो खाने में भी नहीं मिलता है। बर्फ और पानी दोनों एक हैं, दोनों पानी हैं, लेकिन पानी है तो निराकार है, कोई आकार नहीं है। वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो वो साकार हो जाता है, उसको आकार मिल जाता है। उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, कोई आकार नहीं है, लेकिन उस निराकार भगवान को मौलेश बैठो चुपचाप, घर में खाली हमरे से डरात है एगो बस, अपनी बाबूजी के कुछ नहीं समझत है। चुपचाप बैठो वहीं पे। क्या कह रहे थे वो? पानी बर्फ तो हो ही गया। मां ने प्रश्न किया, प्रभु वो निराकार साकार कैसे होते हैं? बाबा कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। भगवान केवल और केवल भक्त के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। हम लोग बहुत पहले भजन, बहुत पुराना पद है, उसकी एक पंक्ति में आपको सुनाऊं। पूज्य राही चाचा की रचना है। चाचा कहते हैं, उस निराकार भगवान को जब भक्त देखने की कल्पना करता है मन में, तो भक्त देखा तो है नहीं, तो वो अपने मन से एक रूप बनाता है, अपने मन से कल्पना करता है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है।
भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। कहाँ मिलेंगे ये न पूछिए, कहाँ नहीं मिलेंगे। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, और किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है। यदि प्रभु प्रसंग कहता है, भगवान शंकर कहते हैं, आप दर्शन करिए, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, मिलते होंगे जिसको मिलते होंगे। भगवान वैराग से नहीं मिलते। भगवान किससे मिलते हैं? तो भगवान केवल और केवल प्रेम से मिलते हैं। ये सिद्धांत बाबा कहते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सोई। कल एकादशी थी। आप में से कितने लोग व्रत थे एकादशी का? इतने में बस इतने लोग व्रत थे? थोड़ी संख्या बढ़ाइए। भले 11 बार खाइए लेकिन एकादशी करिए। एकादशी के महात्म में कहा गया है कि जो जीव 108 एकादशी लगातार कर ले, उस जीव के प्राण निकलने के बाद यमदूत नहीं आते, बैकुंठ से भगवान के पार्षद आते हैं ले जाने के लिए। एकादशी की महिमा है। महीने में 2 ही दिन तो पढ़ना है वो है? शुक्ल पक्ष। इसमें भी लोग कहते हैं महाराज अनहरिया के रहें कि अजोरिया के रहें। कहें अनहरिया अजोरिया हो, दोनों रहिए। एकादशी के दिन चावल स्पर्श करना भी पाप है। खाना तो बहुत दूर की बात, छूना भी मना है।